इलेक्शन में कौन आगे चल रहा है? मैं नहीं जानती। बस लोग क्या कह रहे हैं, ये नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं? 10 साल से वीडी सतीशन यहाँ हम आगे हैं। मुझे लगता है कि वह भी विन। पूरे केरल में पिनाराई 10 साल से। अगर आप बदलाव चाह रहे हैं तो कौन आगे है? यूडीएफ। ज्यादातर लोग बदलाव चाह रहे हैं। वे बहुत थकान, लेकिन वे कहते हैं कि वे कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सब केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार वहां नहीं। कुछ नहीं किया। और 2021 में वो जीते, है ना? 2021 में उन्होंने दूसरा कार्यकाल जीता। हम संतुष्ट नहीं हैं। मुझे भी जब विकास के मामले में यहाँ बहुत सारे काम किए गए हैं। फिर हमारे इस शिक्षा के मामले में उसी तरह और दूसरे सभी विषयों में भी सरकार का नजरिया काफी प्रगतिशील है। पहला, यूडीएफ उसमें खराब है क्या? नहीं, पहली बात कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आप एलडीएफ पार्टी से हैं क्या? ऐसा कह सकते हैं कि मैं एलडीएफ पर विश्वास करती हूँ। लेकिन सीएम से व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो मैंने हमारा एक राजनीतिक दृष्टिकोण बताया। वह चाहिए, लोगों के लिए अच्छी चीजें करनी चाहिए। 78 पंचायतों में से 71 यूडीएफ की थी और एलडीएफ केवल 7 पंचायतों पर ही शासन कर सकी। वही नतीजा असेंबली में भी हुआ। तो असेंबली में वो एक ट्रेंड ज़्यादा नहीं हुआ है ना? अब कितना समय हो गया है, अभी जब पंचायत चुनाव और म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन चुनाव हुए तो कॉरपोरेशनों में से एलडीएफ को केवल एक ही कॉरपोरेशन मिल रहा है। पिछली बार सिर्फ एक ही सीट थी, इस बार ऐसा नहीं है। फिर बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन पे कब्जा कर लिया ना, तो फिर कह सकते हैं ना अभी कहाँ है ना सोने के मुद्दे वगैरह, कोई संकट नहीं है। अब सत्ताधारी पार्टी के हाथ में बहुत सारी समस्याएं हैं। आपका नाम क्या है? नेत्रा से सजीव है ना? लास्ट इलेक्शन में आप एलडीएफ हैं या यूडीएफ? नहीं, हम थोड़ा और मोदी के एक फैन है मैं, बिल्कुल। लेकिन केरल में वैसा होने के लिए थोड़ा और व्यत्यास आना बाकी है। अभी तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन पर बीजेपी ने राज किया था ना, क्योंकि वहाँ सबसे बड़े केंद्र वाले पैकेज सेंटर हों, फिर मंदिर हों, और फिर हमारा सचिवालय वगैरह जहाँ है उस जगह पर बीजेपी ही शासन कर रही है। वो सही है ना? जब हम मूल्यांकन करते हैं तो वैसा ही आता है। तो हम में से कुछ लोग, नई पीढ़ियाँ एक अलग तरीके से सोच रही हैं, तो उनका वो रिजल्ट आने पर ही हम बता सकते हैं। अभी ये यूडीएफ, उसके बाद एलडीएफ, वैसा एक ट्रेंड था, है ना? लेकिन अब बहुत सारे बदलाव हुए हैं। वो नई पीढ़ियाँ कैसी होंगी ये हम रिजल्ट आने पर ही बता पाएंगे। सुनिए, तो मैं ये हूँ। जो वर्तमान ट्रेंड है वह यूडीएफ के पक्ष में है। क्यों? क्योंकि यूडीएफ के लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। 10 साल तक वे बाहर थे और ये एलडीएफ 10 साल तक सरकार चला रहा था और बहुत सारी समस्याएं थीं। जैसे कि क्या समस्याएं? जैसे एक बात यह है कि ये एक तरह का, लोगों ने कहा कि पूरा शो मार्क्सवादी पार्टी द्वारा चलाया जाता है जिसका नेतृत्व पिनाराई विजयन करते हैं, और ये एक तरह की तानाशाही है और अब इसके अपने अवगुण हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर सत्ता विशेष रूप से एक व्यक्ति के लिए केंद्रित है तो स्वाभाविक रूप से चीजें हाथ से निकल जाएंगी।